बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रवृत्ति सब पांडवों को बुलाया और पुण्यसलिला भगीरथी में स्नान करके वह जगत जननी देवी दुर्गा की यूँ स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री हैं, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने आराधना शुरू की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, प्रवृत्ति, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ? अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उस दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौटकर आए हुए सभी परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुना राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के श्राप से वह प्रभास से जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। यूँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने भी वह सभी काल के गाल में चले गए थे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व श्राप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यो लीला संवरण की थी। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वह सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथायोग्य अग्नि संस्कार किया। तत्पश्चात समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण को उस पुरी को भी डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों का लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार ब्रजनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट करी। तब वह उस मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः उद्दीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरायनंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी।
हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए थे। भूख और प्यास से घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए हुए थे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाकर और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वे मुनिवर मौन ही रहे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर को चले गए। जब मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था, उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वो खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से वचन सुनकर मुनि कुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधाम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुँचे थे। मुनि का एक शिष्य गंगा राजा के पास आया। उसने मुनि कुमार कविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने श्राप दिया है। यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। श्राप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूँ विचार करके महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, मेरा अपराध तो था ही मंत्रीवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए। अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी न चूकें। कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं, भली बात सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि यंत्र और औषधि के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि यत्न और औषधि यदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला लिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख लें। अतएव प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर ही कार्य में सफलता ना हो तो बुद्धजन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ही ऐसा था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, वो कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु में जीवन देकर जीवित किया था? महाराज, उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया, यह प्रसंग हमें भी सुना। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलोमा नाम से एक विख्यात सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से चौन ऋषि मुनि प्रकट हुए थे। चौन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सरियाती की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रुरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे, जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। उस समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई।
उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रुरु ने उस प्रमद्वरा नामक कन्या को देखा। यहाँ पे अध्याय 8 पूरा होता है। जय माँ शेरावाली, बोलो सच्चे दरबार की जय।